हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एंड 9th में स्पेशली कि कौन सी बुक ली जाए एनसीईआरटी के अलावा। यानी एनसीईआरटी इज़ नॉट सफिशिएंट क्लास 10th और क्लास 9th में। उसकी वजह यह है कि जो आज सीबीएसई ने अपने बुक्स चेंज कर दिए हैं क्लास 9th में, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव आ गए हैं, एग्जाम पैटर्न में बदलाव आ गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एडवांस और जो जैसे मैथ्स है, ठीक है, साइंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस और बेसिक तरह के। तो इन सब बदलाव को नज़र में रखते हुए, जहन में रखते हुए डेफिनेटली हमें अपने पढ़ने का तरीका भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। और पढ़ने का तरीका बदलने का मतलब है कि एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेहनत, अपने आप को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में ज़रा भी आपने कमी की तो आपका जो है, आपकी जो क्वालिटी है क्लास 10th और क्लास 9th में, वो ख़राब हो जाएगी एजुकेशन की, और साथ में आपके रिजल्ट बहुत बेकार बनेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो शर्त यह है कि आपको बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, उसके बहुत सारी चीज़ें आपको पता है ना, सीबीएसई में बहुत सारी चीज़ें आजकल अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। आप क्लास 12th वालों के साथ आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है रिवोल्यूशन के नाम पर। तो बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही है, तो आपको अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, पहली बात, ठीक। दूसरी बात ये कि अभी से देखो सो मत जाना कि चलो एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, अभी तो 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, तो ऐसा मत करो प्लीज़। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, और डेफिनेटली एट द एंड आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो सिलेबस है, वो बहुत बेहतर तरीके से आपके ग्रिप में होगा। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर किताब कौन सी ली जाए, बिकॉज एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। आपने कई बार देखा होगा बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं है, मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी जिनकी प्रैक्टिस हमें करनी होती है बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो यही है कि सर एनसीईआरटी के अलावा हम क्या लें। मार्केट में इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो आपको बता दो कि क्या क्या ऑप्शंस बेटर है और उनमें बेस्ट कौन है, ठीक है। तो देखो मार्केट में आजकल जो लोग ले रहे हैं वो ये कि एनसीईआरटी के अलावा बहुत बच्चे या तो यूलाइक उठा लेते हैं, या टुगेदर विद की बुक आती है वो उठा लेते हैं। सीबीएसई की बात मैं फिलहाल कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद या तो किसी और जैसे ओसवाल है, या मतलब इन पब्लिकेशंस की किताबें वो उठा लेते हैं, और इनकी किताबें कुछ हद तक ठीक भी है, मतलब गलत नहीं है, अच्छी, मतलब ख़राब बुक नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू मी। ये इन ऑप्शंस में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी तो आपको प्रायोरिटी पे रखनी है, 100% एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, इन टेक्स्ट हो, एक्सरसाइज हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो, एवरीथिंग सब सॉल्व होने चाहिए, मतलब सबको आपको सॉल्व करना है। जब एनसीईआरटी हो जाए तो साथ में आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक लगानी है। और रेफरेंस बुक नॉर्मली टुगेदर विद की रेफरेंस बुक जो आती है वो थोड़ी सी मुझे बेहतर लगती है, राइट। टुगेदर विद की रेफरेंस बुक है ऐसी, यूलाइक भी मतलब बेटर है, यूलाइक भी बहुत बढ़िया बना रही है। तो ये जो क्या नाम है, गाइड के नाम पर जो टुगेदर विद है, यूलाइक है, ये थोड़ा सा बेहतर है, आप इनके थ्रू जा सकते हो एनसीईआरटी के अलावा। बट एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इनके अलावा भी एक बुक और आपको लेनी है जिसको कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप ये तो बुक ले लो, या ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्टेड नहीं हो तो आप मोबाइल से भी इन चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। पीडीएफ से आप जो है हर चैप्टर का एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन एग्जाम्पलर आप अभी स्टार्ट मत करना, अगर आप बहुत ज़्यादा, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तभी आप एग्जाम्पलर टच करना, अदरवाइज अभी से एग्जाम्पलर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप फिलहाल यूलाइक और टुगेदर विद और यूलाइक, इनमें से कोई एक, टुगेदर विद या यूलाइक, ठीक है, और एनसीईआरटी, इनको साथ लेके चलना है, ठीक है। जब आपको लगे कि हमारे 2-3-4 चैप्टर्स हो गए अच्छे से और उसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा, तो आप स्टार्ट कर सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखने की जरूरत ये है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो सिलेबस के अंदर है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है बैठ कर आपको। फिलहाल आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, वरना अगर आप बहुत सारी चीज़ें करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर नहीं, मुझे सिर्फ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना, मतलब सिर्फ बोर्ड ही पास नहीं करना, मुझे सर बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज भी चाहिए, मुझे सर मेरे अंदर बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना, बहुत बच्चों के अंदर काफ़ी मतलब पोटेंशियल होता है कि वो बहुत पढ़ सकते हैं, रीड करने की आदत बहुत है उनको। तो ऐसे बच्चे जिनको रीडिंग की हैबिट है, जो रीड करते हैं, या जो बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि मैं एडवांस लेवल पे जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहो तो आप एच.सी. वर्मा की फिजिक्स, मैं एच.सी. वर्मा आप ले सकते हो, ताकि फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एच.सी. वर्मा बुक से काफ़ी, जो एच.सी. वर्मा सर की बुक है वो काफ़ी अच्छी है उस मामले में, तो आप वो बुक आप ले सकते हो। और अगर बहुत डीप स्टडी करना है आपको तो एक बुक आती है, आप सब जानते होंगे पहले उसके बारे में, एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है जिसको लखमीर सिंह मंजीत कौर इनकी बुक है, तो इनकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेपरेट बुक्स है, तो आप ये ले सकते हो फॉर डीप स्टडी, फॉर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चन है।
और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में चैप्टर्स हैं, मतलब डायग्रामेटिकली और हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से इसमें आपको ये सारी किताबें हैं, इनको ध्यान में रखना है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो, उस तरह से आपको करना है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लग रहा है कि सर मेरी एनसीईआरटी हो जाए बहुत बड़ी बात है, मेरा मतलब बहुत वीक है सर मेरा लेवल, तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे काम करना है। आपको कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो नोट्स बन रहे हैं ना, वो नोट्स साथ रखिए, एनसीईआरटी सॉल्व करिए अभी इतना, क्योंकि आप 2-3-4 महीने जब इतना करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, लेकिन ईमानदारी से करना है। और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, अपने आप आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको फील होगा कि यार मेरे को एक और किताब चाहिए, तो उस किताब से मैं सॉल्व करूँ, तब आप एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो। तो हमने 3 कैटेगरी में बांटा है बच्चों को, कि एक वो बच्चे जो बोर्ड को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, उनके लिए क्या शुरू में बताया। फिर मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कोई करना चाहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका बेस है और बहुत ज़्यादा वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनके लिए मैंने आपको बताया। और जो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अभी उनका बेसिक ढंग से क्लियर नहीं है, उनके लिए मैंने बताया कि अभी फिलहाल एनसीईआरटी को लेकर चलो, और जो नोट्स आपके बनना है नोट्स को लेकर चलो, ठीक है। इस पर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, मैं आपको किताबें भी दिखाऊंगा कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन, इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूँ बहुत जल्द कि हमें अभी से कैसे पढ़ाई को लेके चलना है आगे क्लास 10th में, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।